अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज बरोज़ इतवार 4 जुलाई सन 2021। आज हमारे ब्रिज कोर्स का चौथा दिन। आज भी हम आपके लिए एक नई सरगर्मी लेकर हाजिर हुए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टेड है। आप लोगों को इस वीडियो को गौर से सुनना है, समझना है और इसकी मश्क करना है और फिर अपने तौर पर नए अल्फाज तैयार करना है। तो देखते हैं, हमें एक मिसाल दी गई है, एक लफ्ज़ दिया गया है शेर। शेर के शीन एंड रे, इसमें 3 हुर्फ हैं, तो शीन और रे यानी पहला और तीसरा मकाम, इस मकाम पर हमें अलीफ लगाना है। तीसरे और पहले मकाम पर अलीफ लगाने से एक नया लफ्ज़ तैयार होगा। जैसा कि पहले मकाम पर हमने अलीफ लगाया और रे की जगह तीसरे मकाम पर भी अलीफ लगाया, तो हमारा लफ्ज़ तैयार हो गया अशआर। अशआर, ये जो लफ्ज़ हमें मिला है वो है शेर की जमा, यानी हमें पहले और तीसरे मकाम पर अलीफ लगाने से शेर की जमा वाला लफ्ज़ मिल गया। तो आइए आगे और हम समझने के लिए मिसाल देखेंगे। पहला है लफ्ज़। लफ्ज़ के पहले और तीसरे मकाम पर भी हम अलीफ लगाएंगे या बढ़ाएंगे तो हमारा एक नया लफ्ज़ तैयार होगा। ख़बर। ख़बर के भी पहले और तीसरे मकाम पर हमको अलीफ जोड़ना है। दौर। दौर में भी पहले और तीसरे मकाम पर अलीफ लगाना है। वरक़ में भी पहले और तीसरे मकाम पर हमें अलीफ लगाना है, जिससे हमें जमा वाले अल्फाज मिलेंगे। समझ गए ना आप? पहले वाला और तीसरे वाला मकाम, इस मकाम पर हमें अलीफ लगाना है और बाकी के उसी तरह लिखना है। चलिए अब मश्क के लिए हम और ज़ायद अल्फाज देखते हैं। सबक, गैर, गर्ज़, ज़िक्र, सबब, मौत, शख्स और फ़ौज। इन अल्फाज को भी पहले और तीसरे मकाम पर अलीफ बढ़ाकर आपको नया लफ्ज़ तैयार करना है, जिससे आपको जमा वाला लफ्ज़ मिलेगा। तो है ना इंटरेस्टिंग सरगर्मी? तो प्यारे बच्चों, अब आपके समझ के मुताबिक आपने दरसी किताब या अखबार या रिसालों से ऐसे अल्फाज लिखकर उसके पहले और तीसरे मकाम पर अलीफ बढ़ाकर नए अल्फाज तैयार करके अपनी बयाज़ में लिखना है और उसका स्क्रीनशॉट अपने उस्ताद को भेजना है। प्यारे बच्चों, अगर ये मश्क हल करते वक्त या अपने तौर पर नए अल्फाज तैयार करते वक्त अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप अपने बड़े भाई बहनों से या अपने वालिदैन से या अपने उस्ताद से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली सरगर्मी में अगले दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।